लो जी, अभी एक दिन पहले, सिर्फ अभी एक दिन हुआ है, हमारी टीम बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारी है। और हमारी टीम ने बगैरती, डटाई, बेशर्मी की इंतहा कर दी है। मतलब कि हमारी जो टीम है, हमारी जो टेस्ट टीम है, उसके जो खिलाड़ी हैं, उसके कप्तान और बाकी खिलाड़ी, उन्होंने जो है वो ये तक ख्याल ना किया कि भाई अभी हम आज हारे हैं। बड़ी कार्रवाई डाल दी है उन खिलाड़ियों ने। और हमारे जो कप्तान शान मसूद हैं, क्या कार्रवाई डाली है इसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। इवन के बाबर आजम को ड्रॉप होने की बात की जा रही है। कुछ लोग बात कर रहे हैं। अभी जो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर हैं वो क्यों डरते हैं बाबर आजम के ऊपर बात करने पर। उनको क्या मसला है, जो खामियां बाबर आजम के अंदर हैं। अब बाबर आजम जो हैं वो क्यों नाकाम हो रहे हैं बार बार, इतना किसी बंदे ने जो है वो इस पर बात नहीं की सिवाय एक दो लोगों के। बाबर आजम की आप जो है रिसेंट फॉर्म देखें टेस्ट मैच के अंदर, ये जो आपको रन्स नजर आ रहे हैं बाबर आजम के, ये जो कभी 25 रन, कभी 15, कभी 20, कभी 35, कभी 40, मतलब इस तरह स्टार्ट मिले हैं बाबर आजम को। उसके बाद बाबर आजम आउट हो रहे हैं। अब बाबर आजम के साथ मसला क्या आ रहा है? असल में जो मसला है ना, वो किसी बंदे ने नहीं पकड़ा। मसला ये है कि बाबर आजम फिट नहीं है। बाबर आजम का पेट निकला हुआ है। आज से 2 साल पीछे चल जाएं, जब बाबर आजम ने 190 प्लस की इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त बाबर आजम की फिटनेस चेक करें और आज की फिटनेस चेक करें, बाबर आजम का किस तरह पेट निकला हुआ है। और अगर इस तरह पेट निकला हुआ होगा तो जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, असल में मसला पता क्या होता है? जब आपकी फिटनेस ना हो ठीक, तो आप 25, 30, 40 रन करके आप थक जाते हैं, उसके बाद आप लूज शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। मसला ये आ रहा है बाबर आजम के साथ। और आमर सोहेल कल जो बैठे बात कर रहे थे बाबर आजम के साथ टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मसला हो सकता है, लेकिन शुरू के 2, 4, 5 गेंदों के लिए होता है टेक्निकल मसला। उसके बाद आपके फुटवर्क चलना शुरू हो जाते हैं, आपके पांव चलना शुरू हो जाते हैं, आपको बॉल अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब प्लेयर 30, 35, 25, 40 रन करके आउट होता है, तो भाई उसके साथ फिर वो उसके फिटनेस के मसाइल होते हैं। जिस तरह बाबर आजम का पेट निकला। अब कल जो नाहिद राना को जो बाबर आजम ने ड्राइव मारते हुए बाल विकेटों के अंदर आके लगाया है, अब बाबर आजम का वेट था बैक फुट पे, अब बाबर आजम का निकला हुआ है पेट। अब बाबर आजम ने वो बाल जाकर फ्रंट फुट पे खेलना था, फ्रंट फुट पे अपना वेट ट्रांसफर करना था। अब बाबर आजम की जिस तरह की फिटनेस है, बाबर आजम को फ्रंट फुट पे जाने में टाइम लगना था ज्यादा। मतलब बाबर आजम उतना एक्टिव नहीं है जितना बाबर आजम आज से 2 साल पहले एक्टिव था। पूरा बाल के ऊपर प्रॉपर जाकर टाइम के साथ, मतलब बाबर आजम लेट हो रहा है आजकल। बाल के ऊपर जाकर पूरा जो खेलना होता है ना, उसमें बाबर आजम लेट हो रहा है। इसी वजह से बाबर आजम की जो फिटनेस मसाइल हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बाबर आजम के साथ फिटनेस मसाइल हैं। बाबर आजम जब तक अपनी फिटनेस पे काम नहीं ना करेगा, इसी तरह फ्लॉप होता रहेगा जिस तरह बाबर आजम आजकल खेल रहा है। बाबर आजम के साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा टीम अनफिट खेल रही है इस टाइम पे। और वो कौन गद्दार है जो पाकिस्तान टीम के अनफिट खिलाड़ियों को भी खिला रहा है? नसीम शाह का आप पेट देख लें, बयान ये आकर देते हैं कि जी पीसीबी ने पिच नहीं ठीक बनाई, ये हो गया वो हो गया। मतलब 3 दिन बॉलिंग की जलीलो ख्वार हुए, उसके बाद इस तरह के बयान देने शुरू कर दिया। उसी पिच पर बांग्लादेश के बॉलर को आप देख लें, 30-30 ओवर तक वो बॉल स्विंग कर रहे थे। तो मसला यहाँ पर सरकार ये है कि पाकिस्तान नसीम शाह का भी पेट निकला, उसके ऊपर भी कोई किसी ने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, आपको देखना पड़ेगा कि पीसीबी के अंदर क्या ब्लंडर हो रहे हैं। आपकी निगरानी, आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम को मैं बेहतर करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान टीम को बेहतर करने में टाइम लगेगा, लेकिन जनाब बेहतर होती हुई नजर तो आनी चाहिए ना। आपके 6-6 खिलाड़ी अनफिट
टीम के अंदर खेल रहे हैं। एक रिजवान है जिसका मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि वो फिट खिलाड़ी है, जिसने 170 ओवर विकेट कीपिंग भी की है, सबसे मुश्किल जॉब होती है विकेट कीपिंग। उसके अलावा रिजवान ने जो है वो बैटिंग भी की है, 170 रन की इनिंग खेली है, और उसके अलावा सेकंड इनिंग में भी आकर उसने रन्स किए हैं। तो एक रिजवान इस टीम के अंदर फिट है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी, मतलब आप इनकी स्टार ही देखें, स्टार ये ऐसे बनते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कौन से कारनामे हमारे लिए सरंजाम दे दिए हों। शाहीन अफरीदी की सेलिब्रेशन को आकर देखें, मतलब आपके बच्चा पैदा हुआ है, आप 3 दिन से बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है आपको मुबारक हो, आप जो है 3 दिन से जलील हो रहे हैं, और फिर 3 दिन के बाद बॉलिंग करने के बाद आपको टेल एंडर की विकेट मिलती है और आप ऐसे ऐसे करके जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती यार, क्या रहे हैं। मतलब आपको तो सेलिब्रेट करना बनता ही नहीं है। आपने कोई आदम गिलक्रिस्ट को आउट कर दिया, या रिकी पॉन्टिंग को आउट कर दिया, या डॉन ब्रैडमैन को आउट कर दिया, 3 दिन जलील होने के बाद आपको बांग्लादेश की एक विकेट मिलती है, वो भी टेल एंडर नंबर 8 का जो प्लेयर है उनका, उस पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शान मसूद साहब का जो बयान आया है, शान मसूद साहब ने कहा है कि जी हम जो हैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगते हैं। अबे टुच्चे, अबे नल्ले, तुझे माफ़ी मांगने का किसने कहा है? तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, तुम लोगों को औकात से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तुम लोग ये क्यों नहीं आकर कहते कि इस महीने हमने बुरा परफॉर्म किया, इस महीने की हम लोग सैलरी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी कौम के दिल दुखाए हैं हमने, ये क्यों नहीं आकर कहते? बल्कि मैं पीसीबी को कहूँगा कि इनकी एक एक महीने की तनख्वाहें काटें, इनकी दुखती रग पर पैर रखें, इनको फिर तकलीफ होगी। इनके मुंह को पैसा लग गया है, इनके मुंह को जो है ना पैसा लग गया है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। ये गरीब फैमिलियों से उठकर आए हुए हैं, इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा पैसा देख लिया है। इसीलिए 21 साल की उम्र में नसीम शाह का पेट निकला। 21 साल की उम्र में तो कोई बंदा घर में 24 घंटे भी सोया रहे उसका पेट नहीं निकलता, ये खिलाड़ी होकर अपना पेट निकाल कर बैठा हुआ है, और ऊपर से कह रहा है कि जी पीसीबी ने सपोर्टिंग विकेट नहीं बनाई, जिस पर रिजल्ट इसी विकेट पर जो है वो तुम लोगों के जो पप्पा जान है बांग्लादेश वाले, उन्होंने आकर तुम लोगों को बताया कि भाई ऐसे खेलते हैं। अब जो बाबर आजम के ऊपर जो बातें हो रही हैं, बाबर आजम को सेकंड मैच में ड्रॉप करना चाहिए। मेरे ख्याल में ड्रॉप का वर्ड तो ठीक नहीं होगा। आप बाबर आजम के फैन मुझे ये ना आकर कहना कि मुझे पता है, मैं मुसलसल पिछले 10-8 साल से बाबर आजम की बैटिंग देख रहा हूँ। बाबर आजम के साथ जो मसाइल चल रहे हैं ना, बाबर को कहे पीछे भी भाई ये पेट अंदर करो फिर टीम के अंदर आना। भाई इस तरह वो फ्लॉप होता रहेगा और एक दिन फिर वो टीम से बाहर हो जाएगा, वो पक्का पक्का बाहर हो जाएगा। बेहतरी इसी में है कि बाबर आजम को जो है अगले मैच में रेस्ट दिया जाए, उसको कहा जाए कि भाई जाओ आप फिटनेस पर काम करो, अपने रिफ्लेक्सेस अच्छे करो। अभी बाबर आजम की उम्र नहीं है, विराट कोहली की फिटनेस देख लें आप 35 साल की उम्र में। और बाबर आजम यही वही बंदा है जिसने पिछले 5 साल से शर्जील खान का थोड़ा सा पेट निकला हुआ था, उस वजह से शर्जील खान को बाहर रखा, इवन के T20 टीम में भी मौका नहीं। अब ये बड़े पेट के साथ टेस्ट मैच खेले, मतलब इससे बड़ा खिलवाड़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और क्या हो सकता है। अब इन जो बगैरतों ने बड़ी कार्रवाई डाली है, मैच हारने के बाद 65 खिलाड़ी जो हैं बीपीएल के ड्राफ्ट में शामिल हो गए। उनमें हमारे कप्तान शान मसूद भी शामिल हैं, उनमें नसीम शाह भी शामिल हैं, उसमें बाकी जो फ़खर जमान वगैरह दूसरे जो रेड वाइट बॉल के प्लेयर हैं वो भी शामिल हैं। अब मुझे बताएं, आप एक तरफ हार रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो लीग के लिए, मतलब आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपको पाकिस्तान के लिए मतलब पूरी कौम अफसोस कर रही है आपके हारने पर। आपने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए। मैं ये नहीं कहता वो बुरी टीम है, वो बहुत अच्छी टीम है, वो डिज़र्व करती थी जितना बेहतर खेली है, लेकिन यार आप लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक तरफ आप हार रहे हैं और दूसरी तरफ आप धड़ल्ले से जाकर कह रहे हैं कि जी हमें बीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाए। आप अपना नाम बीपीएल के लिए दे रहे हैं, मतलब इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। पीसीबी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी हरकतें भी ठीक करें, जो फिटनेस
چیک کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں اس ٹائم پر پی سی بی کے ساتھ، اور ان کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ تو باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ نیکسٹ میچ میں بابر اعظم کو کھلانا چاہیے یا بابر اعظم کو ریسٹ دے کے کسی اور پلیئر کو مثال کے طور پر کامران غلام کو کھلانا چاہیے؟ تو آپ لوگوں کی کیا رائے اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ باقی شان مسعود کی کپتانی کے اوپر بھی بات کریں گے، کافی زیادہ فلوز ہمیں نظر آئے شان مسعود کی کپتانی میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔